कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की भाषा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मातृभाषा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। कि किसी भी व्यक्ति को विरासत के तौर पर जमीन जायदाद और पैसा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ये बात तो एकदम ठीक है कि उसको विरासत के रूप में उसकी मातृभाषा जरूर मिली होती है, जो कि उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ उसकी संस्कृति को सजोने का कार्य भी करती है। तो ऐसे में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी मातृभाषा का प्रचार और प्रसार पूरे मन के साथ करे। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी भारत एक अखंड देश बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भाषा से संबंधित कुछ विशेष रोचक तथ्यों की। क्या आप जानते हो कि किस देश की सरकारी भाषा हिंदी है? नहीं ना? तो आपको बताना चाहता हूँ कि फिजी की सरकारी भाषा हिंदी है। फिजी की ही तरह मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम में हिंदी को प्रमुख भाषा के रूप में लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 90% ऐसी हैं जिनको 1 लाख से भी कम लोग बोलते हैं। और दोस्तों, 60% लोग मुख्य रूप से 30 भाषाओं का प्रयोग करते हैं और जिनमें से मुख्य 10 भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, रूसी, जापानी, बांग्ला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, स्पेनिश, मंदारिन जो कि चाइना की भाषा है। धीरे धीरे कई सारी भाषाओं के ऊपर खतरा मंडराता जा रहा है और बहुत सारी भाषाओं का तो नामो निशान तक मिट गया है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,652 भाषाएं बोली जाती थी और हाल ही के वर्षों में जो जनगणना हुई उसमें सामने आया कि 1,365 भाषा रह गई हैं, जिसका मुख्य कारण शहरीकरण और प्रवास सामने आ रहा है। यदि इसी प्रकार से धीरे धीरे ये कबीलाओं और जनसमूहों की भाषा खत्म हो जाएंगी तो प्राचीन सभ्यताओं को समझने में बड़ी ही मुश्किल आएगी। इनका विनाश न हो, इसलिए यूनेस्को ने मातृभाषा दिवस को मनाने का आग्रह किया है। भारत में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में बच्चों के द्वारा अपने देश के अंदर विविध प्रकार की भाषाओं का जो प्रयोग किया जाता है उनको प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाए, जिसमें स्कूल के स्तर से इनको आयोजित कराया जाए और इसमें एजुकेशन, डिबेट, सिंगिंग, ऐसे राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन, म्यूजिकल या ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के साथ साथ एग्जीबिशन जैसी गतिविधियां भी की जा सकती हैं। जो भी आप एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो उसकी रिपोर्ट 24 फरवरी 2022 तक आप सीबीएसई के नीचे लिखे हुए इस लिंक पर सेंड कर सकते हो। मेरे मित्रों, अब आपकी बारी है कि आप किस भाषा को भारत में प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और क्यों। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब विद बेल बटन करना ना भूलें। जय हिंद।